हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कूलम फोर्स कितना होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। और आज हम लोग बात करेंगे जहाँ पर दो चार्जेस से ज़्यादा हो, मल्टीपल चार्जेस हो, तो उनके बीच में फोर्स कितना लाई करेगा। और वो हमें कौन बताएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इज गिवन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इन अ सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, जहां पर एक नहीं है, बहुत सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई एक चार्ज हम लोगों ने ले लिया और उस पर हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस। वो किसके बराबर होगा? जो हम टोटल सम, टोटल ऐड करेंगे सभी फोर्सेस को, एक्सर्टेड ऑन इट, उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय अदर चार्जेस। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने एक फिगर ले ली और उसमें हमने इंटरेक्टिंग पॉइंट चार्जेस को कंसीडर कर लिया, Q0, Q1, Q2, Q3, Qn, अप टू Qn। बहुत सारे चार्जेस हैं। इन चार्जेस का हमने एक सिस्टम ले लिया और हम लोग Q0 एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं और ये फाइंड आउट करेंगे कि Q0 पर Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, इन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से टोटल नेट फोर्स कितना आएगा। सपोज देर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे करते हुए n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। और सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, देन अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द फोर्स ऑन चार्ज से Q0 हमने वो पॉइंट ले लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया जिसपे हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है? सपोज F जो है वो Q0 पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा? द फोर्स F01। व्हाट इज F01? क्या है ये? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। F02, the force experienced by Q0 due to charge Q2। F03, the force experienced by Q0 because of charge Q3, and so on। सभी को ऐड कर देंगे, nth पर आ जाते हैं। F0n क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू द चार्ज Qn। इन सभी को जब हम लोग ऐड कर लेंगे, इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को, तो हमारे पास नेट टोटल फोर्स आ जाएगा जो कि Q0 एक्सपीरियंस कर रहा है इन मल्टीपल चार्जेस की वजह से। इसके साथ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, द फोर्स exerted by one charge on other is not affected by other charges। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी आती हैं। स्टेटमेंट ऐसी होती है, इफ F इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस से Q1 एंड Q2, how that will be affected if another charge से Q3 is nearby that। दो हमारे पास चार्जेस है Q1, Q2, जिसकी वजह से फोर्स F है। अगर हम एक तीसरा चार्ज Q3 ले आते हैं तो जो Q1 और Q2 का F फोर्स था उस पर कैसे अफेक्ट आएगा? तो हमें आंसर में लिखना है, देयर विल नॉट बी एनी अफेक्ट, बिकॉज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में आ गया, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जैसे इस में भी हम ले सकते हैं Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स है वो Q2, Q3, Qn या कोई भी चार्ज है उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम फोर्स निकाल चुके हैं, Q0 जो एक्सपीरियंस कर रहा है Q1, Q2, Q3 एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। अब अगर हम लोग Q0 और Q1 इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स F01 लाई कर रहा है, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग कूलम्स लॉ की हेल्प लेंगे। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है? द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 ओवर R1 स्क्वायर। R1 दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ऐसे ही हम लोग दूसरे पॉइंट चार्जेस Q0, Q2, Q0, Q3 के लिए भी कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और इन सबको टोटल ऐड कर लेंगे Q0 पे इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है।
सो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो कि फोर्स को, जो क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।